नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मोदी और इसके मीडिया ने जो तबलीगी जमात के लोग थे उन पर इल्जाम लगाया कि ये जो वबा है ये मुसलमानों और तबलीगी जमात वालों ने फैलाई है। इसके बाद मुसलमानों का जीना हराम भारतीयों ने किया है, आरएसएस के गुंडों को खुलेआम छोड़ दिया है। लेकिन इसी बीच ओआईसी ने मोदी को ऐसी फटकार लगाई है, जानकर आप जरूर खुश होंगे। तो छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि ओआईसी ने जो मोदी के गोदी मीडिया और गोदी पुलिस को फटकार लगाई है उसकी हकीकत मालूम हो सके। नाज़रीन, जब से ये वबा एशिया के अंदर खुसूसन भारत और पाकिस्तान में आई है, भारत ने तबलीगी जमात को दोष देना शुरू किया है कि तबलीगी जमात की वजह से ये आलमी वबा पूरे भारत में फैल गई। अब होना तो ये चाहिए था कि मोदी को कड़े स्टेप लेने चाहिए थे ताकि ये वबा कंट्रोल की जा सके, लेकिन मोदी ने अपने आरएसएस के गुंडों को हुक्म दिया कि तबलीगी जमातियों को तो हमने उठाना ही है, साथ जो दूसरे मुसलमान हैं उनका भी जीना हराम कर दो। तो ऐसा ही आरएसएस वालों ने कुछ किया। मुसलमानों को भारत की जमीन उनके ऊपर तंग की जा रही है, भारत के हॉस्पिटल में मुसलमानों को एडमिट नहीं किया जा रहा। इस तमाम दर सिचुएशन को देखते हुए ओआईसी ने एक बड़ा फैसला लिया है और ओआईसी का ये कहना है कि मोदी अपने आरएसएस के गुंडों को लगाम दे, वरना इसका हाल बहुत बुरा होगा। साथ ही आपको बताएं कि जितने भी ओआईसी के ममालक हैं वो तकरीबन 57 ममालक बनते हैं, सब ने एक बात कही है कि अगर मोदी के गुंडों ने मुसलमानों को अब नुकसान पहुंचाया तो जितने भी भारतीय गल्फ ममालक के अंदर मौजूद हैं, गालबन 57 ममालक है मुसलमानों के, सब ने कहा है कि हम वहां से हिंदू डिपोर्ट करके मोदी के घर भेज देंगे, यानी वो भारत वापस आ जाएंगे। और आपको ये बता दें कि मुसलमान तो इतने अच्छे हैं कि कतर की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि जितने भी गैर मुल्की कतर में काम कर रहे हैं उनको हम डबल तनख्वाह देंगे ताकि उनके घर ज्यादा से ज्यादा चल सके। लेकिन आप खुद देखिए कि मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। अब ओआईसी का बड़ा ऐलान सामने आया है कि वो अपने मुमालक से जितने भी हिंदू हैं उनको वापस भेज देंगे। तो मोदी को शायद समझ आई है कि वाकई ही उसके मीडिया ने तमाम दर खेल में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मोदी ने ये काम बहुत लेट किया है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं। मोदी के मीडिया के खिलाफ अभी तक भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी हिंदू गल्फ मुमालक के अंदर काम करते हैं वो तकरीबन भारत की जीडीपी में 85% एडअप करते हैं। अगर वो निकल जाते हैं तो भारत को 85% अपने रेवेन्यू में कमी देखने को मिलेगी। आपको ये बता दें कि मोदी के मीडिया ने जो तबलीगी जमात के खिलाफ और फिर मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने तबाही मचाई, अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 70 मुसलमान शहीद हो चुके हैं इस तमाम दर दंगे में। अब ईरान और तुर्की ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर वो बाज नहीं आया तो हम भी कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे भारत के खिलाफ ताकि मुसलमान वहां सिक्योर हो जाए। नाज़रीन, ओआईसी ने जो बड़ा फटकार दी है मोदी को, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? तैयब उर्दगान तो बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं कि कब उनको ऑर्डर मिले, कब मुसलमान ये कहें कि हमारी मदद को आओ, वो भारत के ऊपर अटैक करें। बहरहाल मोदी का इलाज अब सिर्फ मुसलमानों की ओआईसी करेगी अगर मोदी को सही से फटकार लगी तो।